अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। स्कैनफ हम फंक्शन देखने के लिए जा रहे हैं जो कि एक इनपुट फंक्शन है, और इस इनपुट फंक्शन के अंदर वहां से उठिए, आप सामने आके बैठिए उस तरफ बैठ लो, जब आएंगे तो बाद में देख लो। शेयर थोड़ा सा इस तरफ कर लें, ऐसे बैठ लें। अच्छा भाई, स्कैनर जो है वो एक इनपुट फंक्शन है, यानी कि आप जानते हैं कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो असल में दो लोग होते हैं, एक यूजर होता है और एक प्रोग्रामर होता है। तो यूजर जो होता है वो प्रोग्राम को यूज कर रहा होता है। प्रिंटफ फंक्शन प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो प्रोग्राम को किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिस्प्ले के लिए। यानी कि प्रोग्रामर अगर किसी चीज को यूजर के लिए डिस्प्ले कर रहा होगा तो प्रिंटफ फंक्शन। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इफ यूजर वांट्स टू एंटर समथिंग, इफ यूजर वांट्स टू इंटरेक्ट विद द प्रोग्रामर या विद द प्रोग्राम, तो उस वक्त फंक्शन जो है वो स्कैनफ इस्तेमाल होता है। देखिए, इसको समझने के लिए ऐसा ही है कि टीवी के ऊपर जो टॉक शो आ रहा होता है वो यूनिडायरेक्टेड होता है, एक डायरेक्शन में चल रहा होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। यहाँ बैठ के उस टॉक शो के अंदर कोई सियासी प्रोग्राम आ रहा हो तो आप बैठ के गालियां बकते रहें, कुछ भी बुरा भला कहते रहे उसको, लेकिन उसको तो नहीं सुनाई देगा ना। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरा भी इंटरेक्शन, आप यूजर है ना सामने, तो ये वन वे है, जैसे मूवी चल रही हो। लेकिन आप ये बताइए कि मूवी जब एक दफा देख ली जाती है तो सेकंड टाइम आप नहीं देखते, क्योंकि उसमें सिंगल इंटरेक्शन होता है। लेकिन गेम जो होता है ना वो डुअल इंटरेक्शन पे चल रहा होता है। जिस ओपोनेंट से आप लड़ रहे होते हैं, आप इंटरेक्ट, आप कीबोर्ड या माउस या कीपैड या जॉयस्टिक के साथ इनपुट दे रहे होते हैं, और उसका आउटपुट आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा होता है? डिस्प्ले हो रहा होता है। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश ये रही है कि जब भी मेरे सामने कोई प्रोग्राम आए तो यूजर जो है वो रन टाइम पे इंटरेक्ट करे। मसलन मैं आपको अगर एक कैलकुलेटर बना के देता हूं तो यूजर जो कैलकुलेटर में 2+3 करके इक्वल प्रेस करेगा, वो यूजर का इंटरेक्शन होगा विद प्रोग्राम। तुम्हें लोगों के समझ में आया? जब आंसर आएगा 7, तो 7 आपका प्रोग्राम यूजर के लिए प्रिंटफ से डिस्प्ले कर रहा होगा। जो यूजर 3+2 लिख रहा होगा वो स्कैनफ के थ्रू एंटर होगा। आपके समझ में आ रही बात? तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई कि इफ वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इन अवर प्रोग्राम, वी विल यूज स्कैनफ फंक्शन फॉर दैट। अगर आप यूजर से अपने प्रोग्राम में इनपुट लेना चाहें तो वो क्या होगा? अब यूजर से इनपुट में क्या ले सकता हूं? कोई डाटा कैरेक्टर हो सकता है, डाटा कोई इंटीजर हो सकता है, डाटा कोई फ्लोट हो सकता है। तो 3 तरह के डाटा जो हैं वो यूजर से मैं क्या, मतलब यूजर से कहता हूं एंटर योर नेम। अब अगर वो अपना नाम लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर्स जो है उनको क्या दे रहा है? इनपुट दे रहा है। मैं कहता हूं एंटर योर एज, तो इसका मतलब क्या है? एज जो होगा वो क्या होगी? उसकी इंटीजर। एंटर योर हाइट, तो अब जो वो इनपुट देगा वो क्या होगी? अब वो इनपुट क्या देगा? लाइक हाइट के लिए उसने दे दिया 1.3 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या है? ये 1.3 मीटर, ये 1.35 मीटर जो है, ये इसका फ्लोट डाटा इसने आपको क्या दिया? इनपुट। अब मेरी एक बात समझिएगा, एक सेकंड जरा समझिए। बीइंग अ प्रोग्रामर, अगर मैं प्रोग्रामर हूं और आप सारे यूजर हैं, आप जब मुझे कोई डाटा इनपुट देंगे तो मेरे लिए जरूरी है कि जब भी वो डाटा मेरे पास इनपुट आए मैं उस डाटा को होल्ड करूं। बीइंग अ प्रोग्रामर, उसको किसी जगह पे रखूं, किसी वेरिएबल में प्लेस करूं। नहीं समझ में आई? आप उस डाटा को हवा में रख के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एक सेब जो होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो भी आपको काटने के लिए दिया जाए तो आप बगैर प्लेट में रखे हुए या किसी जगह रखे हुए बगैर आप काट नहीं सकते उसको। तो वॉट एवर द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर, यू मस्ट हैव टू प्लेस इट इनटू अ स्पेसिफाइड वेरिएबल। अब अगर मैंने यूजर से मांगा है कि भाई तुम मुझे इंटीजर दो, तो मैं उसको कौन से वेरिएबल में सेव करूंगा? इंटीजर वेरिएबल। अगर यूजर मुझे फ्लोट डाटा दे रहा है तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसे कौन से वेरिएबल सेव करूं? फ्लोट। और अगर वो कैरेक्टर टाइप, मतलब मैंने आप यूजर से पूछा एंटर योर ग्रेड, तो वो ABCDEF ऐसे ही देगा ना ग्रेड। तो अगर वो C दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि C जो है वो कैरेक्टर टाइप डाटा हो। आपके बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया स्कैनफ इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन C लैंग्वेज में बिल्ट इन होता है, दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, जो कि यूजर से क्या करता है? इनपुट लेता है। जब वो इनपुट लेगा तो यू मस्ट सेव इट इनटू अ वेरिएबल। जो इनपुट, अब वो एक भी हो सकता है 10 भी। मतलब मैं ये कहता हूं क्या 3 बच्चों की या अपने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करें, तो इसका मतलब क्या है? आपने एक से ज्यादा क्या दे दिए?
इनपुट दे दी। मैं भी क्वेश्चन लेता हूं, 2 मिनट वेट कीजिएगा। वी स्पेसिफाई द एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप इन स्कैनफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम स्कैनफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू एक्सपेक्टेड डाटा टाइप मार्क करते हैं। कैसे मार्क करते हैं कि मैं पहले लिखता हूं स्कैनफ फंक्शन जो लिखा जाता है, इस फंक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें ये होता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं फॉर्मेट में। जो पहला वाला हिस्सा होता है इसमें हम ये चीज मेंशन करते हैं कि जो डाटा यूजर इनपुट, ये फंक्शन जो है वो यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा। इनपुट लेने का तो क्या, कर्सर ब्लिंक करने लगेगा स्कैनर की जगह। अब जो यूजर इनपुट मुझे दे रहा है वो यूजर से इनपुट किसने मांगा था, प्रोग्रामर ने। प्रोग्रामर ने लिखा होगा एंटर योर नेम, एंटर योर ग्रेड। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि एंटर योर ग्रेड, मैं कह रहा हूं ना प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर को पता है ना यूजर A B C D E यही इनपुट देगा। तो प्रोग्रामर को पता है किस टाइप का डाटा इनपुट देगा। नहीं समझ में आई बात? जो वो कौन सा डाटा इनपुट देगा, कैरेक्टर। एंटर योर हाइट, तो अब वो फ्लोट टाइप का देगा। और अगर कहता है एंटर योर एज, तो वो किसका दे रहा होगा, तो समझ में आ गया। तो जो भी यूजर इनपुट देगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई जो करेंगे आप, जो %d के फॉर्म में करते हैं, वो आप यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं अगर मैं ये देख रहा हूं कि मेरे पास डेसिमल में इनपुट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, %d। ये लिस्ट ऑफ फॉर्मेट, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं लिस्ट होती है किस चीज की, ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। लिस्ट ऑफ फॉर्मेट पहला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता है यहां पे वो वेरिएबल लिखा जाता है, या आप इसको लिस्ट ऑफ वेरिएबल, कई एक वेरिएबल, यहां पे वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसमें वैल्यू क्या करनी हो आपने। जब उसने इनपुट दी तो यू विल हैव टू प्लेस इट इनटू समवेयर, into a variable, so you must write the name of the variable where this value is going to be saved. ग्रेड लिखा हो, जिस तरह लाइक अगर वेरिएबल ग्रेड था तो मैं उसको ग्रेड में क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। एक मिनट रुकिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे इस प्रोग्राम के अंदर देखिए कैसे दिया गया है। फंक्शन यहां पे आया void main। अब देखिए 4 ग्रेड, ग्रेड का मतलब क्या हो गया, एक ग्रेड नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, कैरेक्टर टाइप यानी कि 1 बाइट का होगा ये, ठीक है। यस सर। एक वेरिएबल ये डिफाइन हो गया जो कि कैरेक्टर टाइप का हो गया, और इसका नाम क्या था, ग्रेड। अब इसने लिखा स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब क्या है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन के ऊपर कर्सर क्या करने लगेगा। स्कैनफ का मतलब क्या है, ब्लिंक। ये क्या है, ये कर्सर है, और ये कर्सर स्क्रीन पे क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। अब यहां पे ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि अब ये यूजर से कह रहा है कि भाई कोई इनपुट दो, तो अब आपने इनपुट क्या मांगा था, ग्रेड। अब यूजर ने सपोज इनपुट दिया बी, क्या इनपुट दिया, बी लिख के एंटर प्रेस कर। जब उसने बी लिख के एंटर प्रेस किया तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पे वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसमें वैल्यू जाती है। यहां पे ये चीज याद रखिएगा, यहां पे खाली वेरिएबल नहीं लिखेंगे बल्कि वेरिएबल के साथ हम क्या लिखेंगे, एंड % या एंड कहते हैं। ये जो एंड लगाते हैं इसका मतलब ये होता है, ये हमेशा लगाया जाएगा, ये इसका रिजर्व है, यानी कि इसकी ग्रामर है, ये लगाना लाजमी है, नहीं लगाएंगे तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई पूछे कि भाई इसे लगाया क्यों जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको बता रहा होता है लोकेशन, ये आपको ये बता रहा होता है क्या चीज, एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू इज गोइंग टू बी सेव्ड एट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम ग्रेड। जब आप printf लिखते हैं तो आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका कंपाइलर वहां से उठा के लाके खुद से लिख देता है। लेकिन अगर प्रोग्रामर किसी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में सेव करने के लिए आएगा तो ही विल हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल। अगर यहां पे वेरिएबल x होता तो m%x लिखता हूं। बात समझ में आती है बात? अब होगा क्या, जो b आया है वो b कहां मूव कर जाएगा, इनसाइड दैट वेरिएबल, यानी कि उस वेरिएबल में चला जाएगा। अब इसमें एक चीज, वेट करिएगा, अब इसमें एक चीज आएगी, वो ये कि यूजर के सामने क्या ब्लिंक कर रहा था, एक कर्सर।
क्या यूजर को पता था कि मैंने क्या करना है? नहीं। क्या प्रोग्रामर सामने तो नहीं बैठा होगा कि हाँ भाई अब तुम एंटर कर दो? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। इसके लिए जरूरी है कि प्रोग्रामर विल हैव टू डिस्प्ले फर्स्ट द मैसेज एंड देन टेक द इनपुट। बिल्कुल सही। मसलन इसके दरमियान में अगर आप लिखते प्रिंट एफ, तुम्हें समझ में आ रही बात? और यहाँ पे मैसेज टाइप करते कि एंटर योर ग्रेड, और यहाँ पे लिख के इसको आप क्लोज कर देते। अब यहाँ पे क्या होता? जब एंटर योर ग्रेड कर देते आप, तो इसका मतलब क्या है कि पहले लिखा हुआ आता है ये एंटर योर ग्रेड, ठीक है, और फिर कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होता। तो कर्सर आगे, अब नेक्स्ट स्कैनअप आएगा तो कर्सर यहाँ आगे ब्लिंक करना है, क्योंकि कर्सर तो इस लोकेशन पे है ना। अब जब कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा तो तुम ये देखो कि ये मैसेज यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही विल हैव टू एंटर द ग्रेड। समझ में आती है? तो स्कैनअप क्या बगैर मैसेज के ठीक होगा? हाँ भाई बताओ, पूछे सर ना क्या? बिल्कुल, जब तक मैं आपको बताऊंगा। आपका सवाल क्या था? पूछे सर। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं बताओ, स्कैनर का मतलब होता है बताओ, तो यूजर हमेशा क्वेश्चन ये कहेगा क्या पूछ रहा है? बताओ क्या पूछे। समझ में आती है बात? तो इट इज नेसेसरी कि बिफोर राइटिंग स्कैनर यू विल हैव टू आस्क द यूजर कि दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच आई नीड। ठीक है? हाँ कहिए सर। जैसे सिंबल होते हैं प्लस माइनस के, अगर हमें लगाना है ए प्लस ग्रेड तो प्लस कहाँ से लाएंगे? फिर से कहिए। अगर हमने लिखना है ग्रेड में ए प्लस ग्रेड तो फिर वो कैसे लिखेंगे? ए प्लस लिखना है? सिंबल है ना प्लस। इसमें नहीं लिखेंगे। इसमें फिर वो ए प्लस का मतलब क्या है? दो कैरेक्टर्स आ गए ना, इंटीजर, दो चीजों को इनपुट ले रहे हैं ना, तो वो उसके लिए फिर सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल नहीं होता, फिर उसमें स्ट्रिंग यूज किया जाता है। वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिंगल कैरेक्टर पर रखते हैं। लाइक आप जो कह रहे हैं ना ए प्लस, अब मैं बताइए ए प्लस वेरिएबल ग्रेड में आ सकता है? वजह प्लस क्यों वो नहीं है? नहीं। क्या ए भी आ सकता है? नहीं। कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, तभी तो कैरेक्टर कह रहा हूं मैं। नहीं समझे? ए प्लस लिख दोगे तो प्लस सेकंड कैरेक्टर हो गया ना। जब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं तो फिर स्ट्रिंग बन जाता है, वो अलहदा तरीके से इनपुट लिया जाता है। वो अभी आपको बताया नहीं, और नहीं अभी बताया जाएगा। हाँ कहिए। हाँ देखें, स्कैनफ इज अ बिल्ट इन का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद फंक्शन होता है, हमें बनाना नहीं पड़ता, हम इसे यूज करते हैं। सी लैंग्वेज है दैट टेक्स, जो कि क्या करता है? लेता है। कर्सर ब्लिंक करता है तो इनपुट ले लेता है ना, इनपुट फ्रॉम द यूजर से लेता है इनटू अ वेरिएबल, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में इनपुट ले लेता है। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे इनपुट लिया कौन से वेरिएबल में? ग्रेड वेरिएबल में वैल्यू आ गई, समझे? अब ग्रेड वेरिएबल में वी स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड इनपुट डाटा टाइप। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी स्कैनफ के अंदर स्पेसिफाइड वो एक्सपेक्टेड डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना लाजमी है। अगर एक वेरिएबल है तो परसेंट के साथ एक आएगा। अगर 4 वेरिएबल होते हैं तो 4 दफा परसेंट आता। सर इसकी जगह ग्रेड की जगह ए लिखा जाता तो वेरिएबल का नाम ए होता तो ये लिख देते। नहीं वेट कर, यहाँ तक ऐसा। अभी मल्टीपल वेरिएबल भी आएंगे, और फिर इसी को इन्होंने कर दिया कि डाटा टाइप इंटीजर भी हो सकता है। इंटीजर हुआ तो डी आ जाएगा, फ्लोट हुआ तो एफ आ जाएगा, कैरेक्टर हुआ तो सी आ जाएगा। फर्क क्या सर? ये किसे पता लगेगा कि इंटीजर है? और यूजर देगा है ना भाई, मैं हूँ। अभी अगला प्रोग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए भाई अगला प्रोग्राम, इससे आपको समझ में आएगा। देखिए भाई। हाँ बेटा। सर कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं ना जिसमें प्रोग्रामर ने यूजर को फ्री हैंड दिया होता है, जैसे कि एक्सेल की शीट हो गई, शीट्स बनाते हैं। वो देखिए एक्सेल की शीट जो आप बना रहे होते हैं, वो भी तो प्रोग्राम है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी जो आप चीजें लिख रहे होते हैं वो है। अब ये बताइए, क्या वर्ड के अंदर एडिशन हो सकती है? अब अगर मैं वर्ड में लिखता हूँ 2 + 3 तो स्क्रीन पे लिखा रहेगा, एंटर प्रेस करने के बाद आंसर नहीं आएगा। लेकिन एक्सेल के लिए खास ऑपरेशन परफॉर्म कर, तो इसका मतलब क्या है कि उन प्रोग्रामर्स ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। समझ रहे हैं? ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। अच्छा भाई, ये वाला प्रोग्राम देखिए। वॉइड मेन एक इंटीजर लिया है, किस नाम का? नंबर। प्रिंट एफ इंटीजर बिटवीन। अब ये बताइए, एक नंबर वेरिएबल हो गया तो ये डब्बा बन गया वेरिएबल। 0 to 10। ठीक है,
और इसका नाम क्या है? नंबर। फिर printf आपने किया, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। तो अब यूजर को पता, और कर्सर, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज लिखी हुई आएगी है, देख रहे हैं? और कर्सर कहां ब्लिंक कर रहा होगा? इस जगह पर। अब यूजर क्या करेगा? स्कैनफ ले रहे हैं, तो स्कैनफ का मतलब क्या? कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। स्कैनफ क्या शो कर रहा है कि यूजर क्या चीज इनपुट देगा? इंटीजर, बिकॉज 0 से 10 के दरमियान। और वो इंटीजर सेव कहां होगा? नंबर में। देखिए M% आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर अब नहीं, मॉड्यूलस दूसरी चीज है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जिसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर अलग चीज होती है, वो बाद में देखेंगे। हाँ जैसे सर, अगर हम जैसे इसमें हमने नंबर पुट कर दिया, अगर इसकी जगह हम कोई भी इंटीजर पुट कर दें या उसमें जो भी लिखेंगे वही पता होगा। जो नहीं, जो तुम इनपुट कीबोर्ड से दोगे, आपका कंपाइलर वो इनपुट लेके उस वेरिएबल में प्लेस कर देगा। तो जो तुम इनपुट, अगर तुमने 100 दिया तो 100 आ जाएगा, 4 दिया तो 4 आ जाएगा। सर हाँ सर, ये तो वैसे प्रिंट है ना, क्या है बिटवीन 10 एंड 0। हम जानते ये हैं तुमने उसको, अगर उसने 20 दे दिया तो जो तुमने इंस्ट्रक्शन दी थी उसको फॉलो किया नहीं ना। लेकिन जो वो 20 देगा, वो 20, बताइए 20 कौन सा नंबर? अगर उसने 20 इनपुट दे दिया तो बताइए 20 जो होगा वो कौन सा नंबर होगा? इंटीजर है कि नहीं? है ना। तो बताइए क्या वो इंटीजर नंबर्स में आ सकता है? यकीनन इंटीजर टाइप है, नंबर में आ सकता है। उसने इंस्ट्रक्ट तो किया था, लेकिन नीचे कोई रिस्ट्रिक्शन तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं की, जिसका मतलब क्या? 20 भी इनपुट आ जाएगा। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस नंबर को चेक करो कि आया कि ये 10 से ऊपर तो नहीं है। अगर है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करा के फिर से इनपुट लेगा, वो एक अलग काम है। 4 कैसे है? और वही जो ग्रेड वो यूजर ने इनपुट, जो यूजर ने ग्रेड वाला था उसमें कोई बड़ा नाम लिख दें। क्या जो ग्रेड था, ए लिखो या बी। अब अगर उसमें वो बड़ा नाम लिख रहा है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा आपको कि वो नाम हो। अगर वो बड़ा नाम लिख रहा है तो आपने उसको क्या करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए भाई, प्रिंटफ, यहाँ पे आपने नंबर में क्या आ गया? अगर इसने 4 इनपुट दिया तो नंबर में वैल्यू क्या आ गई? 4। अब बताओ अगला स्टेप क्या कर रहा है? ये 4 इनपुट लेने के बाद ये कर रहा है द नंबर यू हैव एंटर्ड इज %d। तो ये अब नंबर की वैल्यू %d में आ जाएगी। नंबर 4 है, बी में आ इसका मतलब क्या है कि तुमने द नंबर यू हैव एंटर्ड इज 4। अगर तुम 100 देते तो यहाँ पे क्या आता? नंबर यू हैव एंटर्ड इज, सर यूजर ने ये है। 100 तो कराना है। जो यूजर इनपुट दे रहा है वो लिखा वही नीचे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। सर, हाँ, उधर लिखा है 0 to 10 तक, तो 100 तक डिस्प्ले होता है। 0 से 10 तक तुम्हारे ऊपर दे दिया ना, मैंने तुमसे कहा था ना। अब ये बताइए कि मैंने आपसे कहा 0 से 10 तक कोई नंबर सोचो। अब अगर तुमने 15 सोच लिया तो ये गलत हो जाएगा ना। अब इस प्रोग्राम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम्हारा गलत नंबर भी सामने रख के दिखा दे कि हाँ तुमने गलत किया। इसका काम सिर्फ एग्जीक्यूट। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है सिर्फ उसी को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर वो 20 भी लिखता है तो भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे इसके अंदर फर्दर कंडीशंस लगानी पड़ेगी जिसके ऊपर वो 20 इनपुट ना ले, वो हम आगे चल के देखेंगे। अरे ऊपर तो अभी यहां तक बात समझ में आई? एक सेकंड सबर करो, अभी कोई सवाल ना करें। मैं आगे चीजें पढ़ाता जाऊंगा तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? इसने जस्ट इनपुट लेके डिस्प्ले करा दिया है। अब ये देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि एक वेरिएबल है। अब ये बताइए स्कैनफ ले रहा है, स्कैनफ में लिख रहा है %d %f। इसका मतलब क्या है कि कितने इनपुट्स ले रहा है? 3। पहला %d का मतलब क्या है? इंटीजर। दूसरा %d का मतलब क्या है? इंटीजर। और तीसरा %f का मतलब फ्लोट। तो इसका मतलब है 3 इंफॉर्मेशन इनपुट लिया। पहली इंफॉर्मेशन कहां से हो रही है? ए में। जो दूसरी चीज बी। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक साथ 2 वैल्यूज भी इनपुट ले सकते हैं। अब मसलन यहां पे देखें कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इंटीजर, एक ले लिया लेंथ और एक ले लिया मैंने क्या चीज? एक एल ले लिया और एक हमने बी ले लिया। ठीक है। अब मैं यूजर से, तो आप यूजर से मैंने लिखा प्रिंटफ। आपके बात समझ में आ रही है? पहले मैं लेंथ इनपुट लूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? एंटर लेंथ। यहां पे मैंने लिखा एंटर लेंथ ताकि उसको समझ में आए। ठीक है भाई, यहां पे ये क्लोज कर दिया। अब मैं स्कैनफ लूंगा लेंथ के लिए, क्योंकि स्कैनफ का मतलब क्या है? कर्सर ब्लिंक करेगा। स्कैनफ के अंदर जो यूजर इनपुट देगा वो किस टाइप का होगा? अच्छा, यहां पे मैं दोनों मैसेज कर देता हूं, लेंथ एंड ब्रेथ। मैं दोनों इनपुट क्या कर रहा हूं? एक साथ ले रहा हूं। ठीक है।
मैं दोनों इनपुट क्या ले रहा हूँ एक साथ। तो अब देखिए मैं लिखूंगा %d, फिर दोबारा से लिखूंगा क्या चीज %d। पहले %d में क्या आएगा लेंथ, और दूसरे %d में क्या आएगा, और फिर यहाँ पे वेरिएबल में क्या लिखूंगा m%l और m%b। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाद में, यहाँ पे ये लिख लेने के बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। तो जितने वेरिएबल्स होंगे वो सारे एक एक करके हम क्या करते जाएंगे लिखते हैं। अभी 2 ही वेरिएबल है, मैंने 2 ही लिख दिए, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया क्लोज कर दिया। अब जब इनपुट लेगा ना, यहाँ पे लिखा आएगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो लिखा आएगा एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा हूं। अब यूजर को पता है मैंने एक नहीं कितने इनपुट देने, 2। लेंथ के लिए इसने दिया 4। अब ब्रेथ के लिए अगर ये बगैर स्पेस दिए हुए दे देता है तो वो तो 45 बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि अगली वैल्यू ये स्पेस देके दे। आपके पास समझ में आ रही है? नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये स्पेस देगा और फिर क्या लिखेगा, तो लेंथ क्या जाएगी और ब्रेथ। अगर 45 और 56 देनी है तो यहाँ पे ये लिखेगा 45 फिर स्पेस और फिर ये क्या लिखेगा 56, और फिर क्या प्रेस करेगा एंटर। जब एंटर प्रेस करेगा तब ये वैल्यूज जो हैं वो रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स में क्या हो जाएंगी, एल और बी के अंदर क्या हो जाएंगे सेव। जब वो एल और बी में सेव हो गई तो आप उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर लें और एरिया को क्या करते हैं डिस्प्ले करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये हुआ कि आप 2 तरीके से इनपुट दे सकते हैं। एक तो पहला नंबर लिख के स्पेस दे के दूसरा नंबर लिख के और एंटर करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट एंटर कर दें। लेंथ एंड ब्रेथ लिखा है ना, आप लिखे 45 एंटर प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे कर्सर फिर से ब्लिंक करने लगेगा अगली लाइन पर। इसका मतलब क्या है कि अभी इसने एक ही इनपुट लिया, दूसरा इनपुट आपसे मांग रहा है लेंथ का लिया, सिर्फ लेंथ। फिर ब्रेथ 56 लिखे, यानी कि या तो आप एंटर प्रेस करते जाइए और या फिर आप स्पेस प्रेस करके आखिर में क्या प्रेस करें एंटर। अगर आप एंटर प्रेस कर रहे हैं तब भी एंड में क्या प्रेस होगा एंटर, और अगर आप स्पेस प्रेस कर रहे हैं तब भी आखिर में क्या प्रेस होगा एंटर। बात समझ में आती है? देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है इट टेक्स इनपुट 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल a and b and 1 float टाइप वेरिएबल c। आफ्टर ईच इनपुट वी शुड एंटर स्पेस, या तो मैं स्पेस प्रेस करूं और या फिर एंटर की प्रेस करूं। आफ्टर ऑल जब सब कुछ हो जाए तो आखिर में यू मस्ट प्रेस द एंटर की। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा नहीं, जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा वो वैल्यूज वेरिएबल में क्या हो जाएंगी प्लेस हो जाएंगी। सही, वैल्यूज कहां प्लेस हो जाएंगी, स्क्रीन के ऊपर कोई चीज अभी डिस्प्ले नहीं की। अब आपके ऊपर है कि अब आप उसको कैसे डिस्प्ले कर रहे हो या करें या ना। सर हाँ सर, वो जो आपने बताया था एंटर लेंथ एंड ब्रेथ प्रिंट में, अगर हम लेंथ और ब्रेथ के स्लैश एन लगा दें तो 2 अलग लाइन अलग अलग फिर अलग अलग दे नहीं, आप ऐसे लिखें एंटर लेंथ स्कैनअप कर लो। अच्छा, अलग अलग लिख के दोनों को लिख लिया Yes. स्कैनअप सिर्फ लेंथ आई। लेंथ है। फिर आप लिखें प्रिंटफ में स्लैश एन एंटर ब्रेथ, तो नीचे वाली लाइन पे एंटर ब्रेथ लिखा हुआ आएगा ऊपर लेंथ आएगा और फिर स्कैनअप लेंगे दोबारा से। आप में नहीं करते? नहीं अलग अलग लिख लें। साथ में कर रहा है तो फिर एक ही मैसेज में साथ में आएगा ना, क्योंकि एक ही दफा लिखना है, दोनों मैसेजेस एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये वाला चीज देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। देखिए इनपुट वैल्यूज है, यानी कि होगा क्या, रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, परसेंटेज लिखी हुई आएगी, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अच्छा, रोल नंबर मैंने देना है 574, यानी कि इंटीजर है ये। यूजर से इनपुट ले रहा हूँ रोल नंबर, तो बताइए रोल नंबर इंटीजर में इनपुट लिया जाता है? यस सर। नहीं, यस सर। दूसरा क्या परसेंटेज फ्लोट में होगी, यानी कि ये हो गया इंटीजर में, ये हो गया फ्लोट में। और ग्रेड किस में होना चाहिए? तो इसका मतलब क्या है, कितने वेरिएबल हुए? 3। अब 3 वेरिएबल्स के लिए मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो कि इस तरीके से क्या ले सके, इनपुट ले सके। सही। अब ये बताइए मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेन के बाद वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा। वेरिएबल क्या क्या जाएंगे, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल आएंगे। कौन कौन से? एक का नाम रख दें आप रोल नंबर R, एक और परसेंटेज। अच्छा, रोल नंबर हो गया। फ्लोट टाइप में क्या आनी चाहिए? परसेंटेज P लिख दिया आपने। और कैरेक्टर में क्या आना चाहिए? ग्रेड G। ठीक है, ये आपने तीनों लिख दिए। अब आप मैसेजेस लिखेंगे। बताओ भाई, ये पहला मैसेज डिस्प्ले करने के लिए यस सर। स्क्रीन के स्टार्टिंग में रोल नंबर लिखा है ना, तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंटफ। देखिए इसको समझिएगा, मुझे ये वाला मैसेज डिस्प्ले करना है।
सबसे पहले क्या लिखा है? रोल नंबर। देखिए भाई, मैं ऐसे ही लिखूंगा, आर बड़ा होगा, फिर ओ डबल एल रोल, फिर स्पेस आएगा, फिर कैपिटल एन और ओ, लिखा हुआ आ गया रोल नंबर। उसके बाद यहां से काउंट करो तो ये 8 स्पेसेस के बाद आ रहा है। तो 8 स्पेसेस का मतलब क्या है कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा? स्लैश टी। इसका मतलब क्या है? कर्सर इधर ब्लिंक करने लगा, स्लैश टी का मतलब 8 स्पेसेस आगे आ गया। अब कॉलन देना है मुझे, देखते रहिए उधर, कॉलन देना है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके बाद? कॉलन। तो बताइए कॉलन डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 स्पेसेस और आएंगे, तो मैं दोबारा से क्या लिखूंगा? स्लैश टी। ठीक है, इनपुट वैल्यू नहीं लिखना है स्लैश टी के बाद। ये इनपुट वैल्यू का मतलब क्या है? कर्सर ब्लिंक करना है यहाँ पर। तो कर्सर ब्लिंक करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मैं इसको छोड़ के ए यू बंद कर दूंगा, और बंद करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा? स्कैन एफ। अच्छा, रोल नंबर स्कैन एफ करना है %d, इंटीजर है, और यहाँ पे m%, रोल नंबर के लिए वेरिएबल क्या था? आर। लो भाई, आर के अंदर वैल्यू चली जाएगी, चली गई। ये पहला प्रिंट एफ हो गया। अब दूसरे के लिए मैंने क्या लिखना है? %p। तो अब मैं दोबारा से क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ। अच्छा, परसेंट नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, वरना आगे से शुरू हो जाएगा। तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो स्लैश क्या लिखूंगा? एन। स्लैश एन है नेक्स्ट लाइन पे। फिर अब मैं क्या लिखूंगा? %तेज, और फिर स्लैश टी, और फिर कॉलन, और फिर स्लैश टी, और फिर समझ में आ रही है बात? अब स्कैन एफ कर देंगे। तो आप जब इसको इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक स्टेप लिखेंगे। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन इसी फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये 3 दफा लिखा जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आप अपनी कॉपी के अंदर इसको खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। नहीं, कहाँ से बेटा? जाइए। तीसरा बेटा कौन सी क्लास का है?